काफी समय पहले की बात है, जब धरती पर विशाल और हरा भरा जंगल था जिसका नाम था वर्डेंट किंगडम। यह जंगल न केवल अपनी हरियाली और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि यहाँ रहने वाले सभी जीवों के बीच एक विशेष सामंजस्य था। वर्डेंट किंगडम के दिल में एक ऊंची चोटी पर स्थित था, जहाँ एक शक्तिशाली और न्यायपूर्ण शेर ने शासन किया था, किंग लियो। किंग लियो केवल अपनी शक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता, विवेक और नेतृत्व के लिए भी प्रसिद्ध था। उसकी सुनहरी मानें जैसे सूर्य की किरणों में चमकती थीं और उसकी आंखों में जंगल का ज्ञान और उसका दिल था। किंग लियो का शाही साम्राज्य शांति और सद्भाव से भरा हुआ था और यहाँ के हर निवासी को सम्मान और अधिकार प्राप्त था। जंगल में सभी जानवर एक दूसरे से प्रेम और सहयोग करते थे और हर दिन का सूरज एक नए दिन की शुरुआत के रूप में उगता था, जिसमें सुख और समृद्धि का संदेश था। किंग लियो और उसकी पत्नी क्वीन माया के साम्राज्य में यह सभी अच्छाइयां थीं। क्वीन माया, जो खुद एक अत्यधिक समझदार और साहसी शेरनी थी, किंग लियो की सलाहकार और सहायक थीं। वह न केवल एक महान शासिका थीं, बल्कि जंगल में हर छोटे बड़े जानवर की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती थीं। उनका दिल बड़ा था और उनकी नीति थी कि सबको बराबरी का अधिकार मिले। किंग लियो और क्वीन माया का एक बेटा था, प्रिंस लायनल, जो अपने माता पिता के नेतृत्व से बहुत कुछ सीख रहा था। किंग लियो ने जंगल के सभी जीवों को यह सिखाया था कि वे केवल शारीरिक शक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि बुद्धि, सहयोग और एकता के आधार पर जीवित रह सकते हैं। वर्डेंट किंगडम में हर पेड़, हर नदी और हर पत्थर का महत्व था। यह जंगल एक जादू की तरह था, जहां हर जीव का जीवन संतुलन में था और जहां हर कदम पर नई संभावनाएं खुलती थीं। हालांकि जंगल में सब कुछ शांतिपूर्ण था, एक दिन अंधेरे बादलों का साया वर्डेंट किंगडम पर मंडराने लगा। उत्तर में स्थित घने और नकारात्मक रूप से अज्ञात पहाड़ों से एक हिंसक और घमंडी शेर आया, जिसका नाम था टाइबेरियस। टाइबेरियस एक ऐसा शेर था जो अपनी ताकत के बल पर दुनिया पर राज करना चाहता था। उसने सुना था कि वर्डेंट किंगडम में समृद्धि है और उसका दिल लालच से भर गया। टाइबेरियस का सपना था कि वह जंगल के सारे संसाधनों पर कब्जा करे और उसे यह विश्वास था कि उसे किसी भी शारीरिक संघर्ष से डरने की आवश्यकता नहीं है। टाइबेरियस ने अपना साम्राज्य बनाने की योजना बनाई। वह केवल अपनी ताकत का बल देखता था और उसके पास कुछ अच्छे रणनीतिकार थे जो उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। उसने धीरे धीरे जंगल के बाहरी क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया और उसने कुछ बड़े जानवरों को अपनी ओर खींच लिया। वह बाघ, भालू और अन्य हिंसक जानवरों को अपने पक्ष में कर रहा था। टाइबेरियस की योजना बहुत स्पष्ट थी। वह जंगल को एक अराजकता में डुबोकर अपनी शक्ति को स्थापित करना चाहता था। जब किंग लियो ने सुना कि टाइबेरियस जंगल की सीमा तक पहुंच चुका है और उसने कई जानवरों को अपनी सेना में शामिल किया है, तो वह चिंतित हो गया। वह जानता था कि इस खतरे से निपटने के लिए केवल शारीरिक युद्ध से काम नहीं चलेगा। उसे अपनी पूरी सेना को एकजुट करने की आवश्यकता थी और उसे यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी जानवर डर के कारण इस संघर्ष से पीछे न हटे। किंग लियो ने तुरंत एक गुप्त सभा का आयोजन किया। इस सभा में किंग लियो, क्वीन माया, एल्ड्रिन, जो अब एक वृद्ध हाथी थे, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण सलाहकार शामिल थे। एल्ड्रिन ने कहा, हमें अपनी बुद्धि और एकता का इस्तेमाल करना होगा। टाइबेरियस शायद हमारी ताकत को देखे। क्वीन माया ने अपनी बात रखी, हमें सभी जानवरों को यह समझाने की जरूरत है कि एकता से ही हम इस खतरे का सामना कर सकते हैं। जंगल में हर जानवर की भूमिका है, हमें सभी के सहयोग की आवश्यकता है। किंग लियो ने अपनी पूरी सेना को आदेश दिया कि वे जंगल के सभी हिस्सों में फैल जाएं और सभी को इस खतरे के बारे में सचेत करें। किंग लियो ने जारा, जो एक तेज दौड़ने वाली चीता थी, को यह जिम्मेदारी दी कि वह टाइबेरियस की सेना की गतिविधियों की जासूसी करे। वह जंगल के विभिन्न हिस्सों में चुपके से जाती और वहां की खबर लाती। किंग लियो ने उन जानवरों को भी एकजुट किया जो टाइबेरियस से प्रभावित हो सकते थे। उसने हाथियों को बर्फीले क्षेत्रों में तैनात किया, क्योंकि उनकी विशालता से कोई भी हमला कर पाना मुश्किल था। बाघों और अन्य शेरों को जंगल के केंद्रीय इलाके में एकत्र किया गया
ताकि वे शत्रु को रोकने के लिए तुरंत मुकाबला कर सकें। बंदरों और चूहों को खुफिया जानकारी देने के लिए नियुक्त किया गया ताकि वे पेड़ों और जंगल के अन्य जगहों पर घूमकर दुश्मन की गतिविधियों को ट्रैक कर सकें। जंगल के सभी हिस्सों में तैयारी जोरों से चल रही थी। किंग लियो और क्वीन माया ने जंगल के सभी जीवों से मिलकर उनकी सुरक्षा के उपायों पर चर्चा की। हर जानवर को अपनी भूमिका के बारे में बताया गया। किंग लियो के साथ एल्ड्रिन, जो एक पुराने युद्ध अनुभवी थे, ने अपनी योजनाओं को कागज पर रखा। हाथियों को समुचित आदेश दिया गया था कि वे जंगल के बीचों बीच खड़े होकर दुश्मन के मार्ग को अवरुद्ध करें। झारा ने यह जिम्मेदारी ली कि वह लगातार दुश्मन की स्थिति की जानकारी लाती रहे और जंगल में प्रत्येक खतरे का सही समय पर जवाब दिया जाए। दूसरी ओर टाइबेरियस अपनी सेना के साथ जंगल की ओर बढ़ता जा रहा था। उसकी सोच थी कि जंगल की शांति और एकता का कोई मतलब नहीं है। वह केवल अपने बल से जंगल को नष्ट करना चाहता था। उसने जंगल में अराजकता फैलाने के लिए हमला करना शुरू कर दिया। टाइबेरियस ने जंगल के कुछ हिस्सों में आग लगा दी ताकि जंगल के जानवर डरकर उसके साथ जुड़ जाएं। अंततः वह दिन आ गया जब किंग लियो और टाइबेरियस का सामना हुआ। किंग लियो के पास जंगल के सभी जानवरों का समर्थन था, लेकिन टाइबेरियस के पास बाहरी ताकत थी और वह अपनी रणनीतियों में माहिर था। यह युद्ध केवल शारीरिक बल का नहीं, बल्कि मानसिक युद्ध भी था। किंग लियो ने अपनी पूरी रणनीति में एक आखिरी कदम रखा। वह टाइबेरियस के मानसिक संघर्ष को भड़काना चाहता था। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, किंग लियो ने अपनी सेना को एकजुट किया। हाथियों ने एक शक्तिशाली दीवार बनाई, बाघों ने दुश्मन को घेर लिया और बंदरों ने पेड़ों से दुश्मन पर हमला किया। किंग लियो ने टाइबेरियस से कहा, तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन शक्ति केवल बल में नहीं होती। असली शक्ति है हमारे दिलों में, हमारी एकता और सामूहिक प्रयास में। टाइबेरियस ने गुस्से में आकर हमला किया, लेकिन किंग लियो ने उसे अपनी रणनीति से हराया। किंग लियो की सेना ने धीरे धीरे टाइबेरियस के अनुयायियों को हराया और उसे अंततः आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया। आखिरकार किंग लियो ने टाइबेरियस को माफ कर दिया, लेकिन यह शर्त रखी कि वह जंगल से बाहर चला जाए और जंगल में शांति से रहने का निर्णय ले। किंग लियो ने उसे समझाया, तुम अपनी शक्ति से कुछ नहीं पा सकते। असली शक्ति में दूसरों का सम्मान और प्यार होता है। यह जंगल हमारा घर है और यहां शांति ही सर्वोत्तम है। टाइबेरियस ने किंग लियो की बात मानी और जंगल छोड़ दिया। वर्डेंट किंगडम में शांति लौट आई। किंग लियो और क्वीन माया के नेतृत्व में जंगल फिर से समृद्ध हुआ। किंग लियो ने यह सिद्ध कर दिया कि असली शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, एकता और सहानुभूति में होती है। किंग लियो की यह कहानी आज भी जंगल में गाई जाती है, ताकि आने वाली पीढ़ियां यह समझ सकें कि असली राजत्व केवल बाहरी बल में नहीं, बल्कि दिल की अच्छाई, सहयोग और प्रेम में होता है।